हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ सत्येंद्र सरताज के कॉन्सर्ट में एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं फुल डिटेल बताऊंगी कि व्हाट वर द टाइमिंग्स, कैसा रहा शो एंड एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून। रेडी होकर मैं निकल गई थी जेएलएन स्टेडियम की तरफ। जेएलएन स्टेडियम और हमारे घर से 40 मिनट्स का डिस्टेंस है। मैंने अपने बेबी को मम्मी के पास ही छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक होगा। हम जस्ट पहुंच ही गए हैं और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। सो आई विल रिकमेंड यू टू फर्स्ट कम ऑन टाइम। थोड़ा टाइम से पहले ही आने की कोशिश करें और अगर हो सके तो मेट्रो से आएं ताकि आप वॉकिंग डिस्टेंस पार कर सकें। जहाँ हमने पार्किंग बुक की थी वहाँ पार्किंग मिली ही नहीं, तो हमने यहीं रोड साइड ही कार पार्क कर दी थी। I'm just running because concert has started. यहाँ पे पार्किंग एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ गए थे और किसी को भी गेट नंबर नहीं समझ आ रहा था। अंदर जाकर हमने सिक्योरिटी चेक पर अपने बैंड्स कलेक्ट किए। हमने ब्रॉन्ज सेक्शन बुक किया हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ब्रॉन्ज सेक्शन का ऐसा कुछ बैंड लाए। कॉन्सर्ट 6 बजे का था और अब हम 7 बजे पहुँचे थे। डिस्ट्रिक्ट ऐप वाले लोग जगह जगह पर डिप्लॉयड थे टू शो अस द डायरेक्शन। मेरी फ्रेंड भी आने वाली थी बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम रुक कर उसका वेट कर सकें। यहाँ सिग्नल भी प्रॉब्लम थी। अंदर जाके हमने देखा कि लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी एंड हम सब कुछ भूल गए जो भी प्रॉब्लम्स आई बाहर। सबसे बेस्ट चीज़ जो इस कॉन्सर्ट में थी कि सब बहुत डिसिप्लिन से अपनी चेयर पे बैठे हुए थे। कंपैरेटिवली मैं और कॉन्सर्ट्स में भी गई हूँ बट वहाँ पर स्टैंडिंग की वजह से कई बार हमें दिखता ही नहीं है कि आर्टिस्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। ट्रस्ट मी, इट वॉज अ मैजिकल नाइट। वैलेंटाइन डे पे इससे अच्छा क्या ही हो सकता था। सत्येंद्र सरताज के कॉन्सर्ट में आपको हर तरीके के गाने सुनने को मिलेंगे। जब वो चाहेंगे तब आप एकदम रूहानियत में डूब जाएंगे और जब उनका मन करेगा तब आप नाचने लगेंगे। Everything was in his control and the back display was amazing. मेरी फ्रेंड मुझे ढूंढते ढूंढते आ गई थी and we were literally enjoying the songs. जो सॉन्ग्स हम यूट्यूब पे सुनते थे वो आज हम लाइव सुन रहे थे। सब यहाँ पर फुल्ली इंजॉय कर रहे थे। ज़्यादातर कपल्स देखने को मिले। पिछली बार भी सत्येंद्र सरताज ने 14 फेब को ही कॉन्सर्ट रखा था पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाई थी। मुझे बाद में पता चला था इस बारे में। बट आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपको कभी भी चांस मिले तो प्लीज़ जाइएगा। कॉन्सर्ट मैजिकल है। बात करें खाने की तो यहाँ पे पॉपकॉर्न 300 रुपीज़ में मिल रहे थे। इवन पिज़्ज़ा भी मैंने बाहर जाके पूछा था तो वो 400 स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा मिल रहा था। तो खाने में मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा ये कॉन्सर्ट। बाकी मैं वॉशरूम गई नहीं, तो वॉशरूम का भी कई लोगों को इशू आया था यहाँ पर। मैं पहले ही एक फ़ैन थी सत्येंद्र सरताज की बट इस शो के बाद मैं बहुत बड़ी फ़ैन हो गई। नॉन स्टॉप 3 घंटे ऐसे गाना इज़ जस्ट मैजिकल। और पूरे कॉन्सर्ट में उन्होंने डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करके भी दिखाया जो मैंने और किसी के कॉन्सर्ट में नहीं देखा था। ऐसे लग रहा था कि ऑटो ट्यून होता ही क्या है। सच में उनकी आवाज़ में कुछ अलग ही बात है। खुद वो गाने लिखना और उसके बाद उसको इस तरीके से परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात है। और बीच बीच में ये बैकग्राउंड चेंज होना, लाइट्स प्लस उनकी कॉस्ट्यूम प्रॉपर वैलेंटाइन वाइब क्रिएट कर रही थी। जब मेरे हस्बैंड ने बताया था कि हम वैलेंटाइन डे पर इस कॉन्सर्ट में जा रहे हैं तो मुझे लगा था बहुत बोरिंग होगा बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अमेजिंग। और प्लस उन्होंने काफ़ी सारे डांसर्स को भी बुलाया हुआ था गिद्दे के लिए, भांगड़े के लिए। So that's it for today's vlog. I hope you all loved it. Please do like to this video and subscribe to my channel to get more such amazing videos. See you in the next video. Bye.